गृह मंत्रालय कतई नहीं। बीजेपी ने दिए दूसरे ऑप्शन तो नागपुर शिंदे ने रख दी नई शर्त, महायुति की बढ़ गई मुश्किलें। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका और उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण भी पूरा हो गया है। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विवाद गृह मंत्रालय को लेकर है। एकनाथ शिंदे गृह विभाग पर अड़ गए हैं। वहीं बीजेपी ने उन्हें साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय से कोई समझौता वो नहीं करेगी। बीजेपी ने उन्हें राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के विकल्प दिए हैं और कहा कि इन विभागों में से कोई चुन ले। वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि गृह मंत्रालय छोड़ने के एवज में एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर दी है, जिस पर भी बीजेपी राजी नहीं है। बीजेपी पहले ही उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त और योजना विभाग देने का वादा कर चुकी है। गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे और बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने शिंदे को स्पष्ट कर दिया है कि वह गृह मंत्रालय किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती है। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी की उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे और अजित पवार उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने। तीनों के साथ न तो कोई कैबिनेट मंत्री बना और न ही विभागों पर कोई फैसला किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा कि कैबिनेट विस्तार 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि 7 से लेकर 9 दिसंबर तक 3 दिवसीय विशेष सत्र के समापन के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो महायुति में यह भी डिसाइड हो चुका है कि शिंदे शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी में कितने मंत्री होंगे। अब बीजेपी इन संख्या में कोई बदलाव नहीं करना चाहती है। हालांकि शिंदे अब इस बात पर अड़ गए हैं कि अगर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है तो उनकी पार्टी से मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। और दोस्तों, अब बीजेपी इस पर भी अपनी सहमति नहीं बना पा रही है। सरकारों में, राज्यों में और केंद्र में यह एक ऐसा विभाग है जिस पर हर नेता अपना नियंत्रण चाहता है। राज्य में इस विभाग को मुख्यमंत्री लगभग कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। कारण स्पष्ट है, क्योंकि गृह मंत्रालय ही पुलिस प्रशासन को नियंत्रित करता है। पुलिस प्रशासन से ही राज्य की कानून व्यवस्था चलती है। यह वह मुद्दा है जिससे सरकारें तक हिल जाती हैं। चुनाव तक कानून व्यवस्था को लेकर लड़ा जाता है। ऐसे में कोई भी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर हिला हवाली नहीं चाहती है और ज्यादातर सीएम ही यह विभाग अपने पास में रखते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय के बदले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के सामने 3 अन्य विभागों को चुनने के लिए कहा है। बीजेपी ने शिंदे से कहा है कि वह राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभागों में से कोई एक चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। फडणवीस ने एक इंटरव्यू में यह बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय बीजेपी अमित शाह के पास है। इसलिए एक ही पार्टी के साथ गृह मंत्रालय को बनाए रखने से आसान समन्वय में मदद मिलती है। मतलब साफ है कि गृह मंत्रालय फडणवीस के पास ही रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.